हेलो प्यारे साथियों, जय हिंद। दोस्तों हम सब अभी के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th का बायोलॉजी। दोस्तों ठीक है, हम सब लेकर आए हैं P/Q क्वेश्चन। ठीक है, 2022 में दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं 2022 में जितने भी सवाल बायोलॉजी में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, हम 2022 के पूरे बायोलॉजी के सवाल का एनालिसिस करने वाले हैं। यानी यह दोस्तों वीडियो जो होगा वो P/Q 2022 का होगा। ठीक है, हम अभी यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस दोस्तों लेकर आए हैं जो आपको 2 नंबर में पूछा जाता है। सबसे पहले जो न्यू बच्चे हैं दोस्तों, जो इसमें एग्जाम देंगे, है ना, 2025 में 12th के बच्चे होंगे, जितने बच्चे बिहार बोर्ड के होंगे दोस्तों, उन्हें सबसे पहले एग्जाम का पैटर्न जान लीजिए। ठीक है, यदि हम बायोलॉजी की बात करें तो दोस्तों आपको बायोलॉजी का जो एग्जाम पढ़ने वाला है वो 70 नंबर का पड़ेगा। 30 नंबर स्कूल के प्रैक्टिकल से मिलेगा दोस्तों, ये पता होना चाहिए। ठीक है, 70 नंबर में 50% सवाल ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें आपको प्रत्येक सवाल एक एक नंबर का रहेगा और दोस्तों वो मल्टीपल क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है, बाकी के 35 नंबर सवाल दोस्तों वो सब्जेक्टिव में, यानी आपको लिख करके आंसर देना है। जब लिख करके आपको आंसर देना है तो 1 से लेकर के 20 तक, ठीक है, 1 से 20 तक ये रहेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस। कैसा रहेगा? वो रहेगा आपको शॉर्ट क्वेश्चंस, जिसके लिए 2 अंक निर्धारित रहेंगे और 1 से लेकर के 20 तक में आपको केवल 10 सवाल का ही आंसर दोस्तों देना है। ठीक है, 20 के बाद 21 से लेकर के 26 तक, ठीक है दोस्तों, 21 से लेकर के 26 तक के जो सवाल रहेंगे वो आपके दीर्घतरीय सवाल यानी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर रहेगा, जिसमें प्रत्येक सवाल दोस्तों वो 5 नंबर का रहेगा। लेकिन 21 से 26 तक में यानी कुल जो 6 सवाल हो रहे हैं उसमें आपको कुल मात्र 3 सवाल का ही आंसर देना है। इस प्रकार से आपके बायो का एग्जाम दोस्तों होगा। तो आप हमसे यहाँ पर लेकर आए हैं क्या, 2022 का P/Q क्वेश्चंस, वो शॉर्ट क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन के बाद देखने वाले हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। हम अब प्रत्येक वीडियो में क्या करने वाले हैं कि प्रीवियस क्वेश्चन आपको देंगे, क्वेश्चन बैंक से जो सवाल दोस्तों पूछा गया है अभी तक एग्जाम में। तो हम अभी शुरू किया कब का सवाल, 2022 का। तो आइए दोस्तों, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों वीडियो के अंत तक देखना है और याद रखना है, केवल आपको समझना है, याद रखना है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों उम्मीद है कि आप सब जहां भी कोचिंग किए होंगे आपको उसका पूरा पढ़ाई दोस्तों हो गया होगा। ठीक है, तो सवाल जब लगाएंगे यहाँ पे तो यदि आपको याद होगा तो अच्छी बात है, दोस्तों याद नहीं रहेगा तो सवाल देखना है कि कौन कौन सवाल एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो आइए हम 2022 के सवाल का नंबर 1 देखते हैं। सवाल नंबर 1 है क्या कि बांधीकरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, आपको दोस्तों बताना है क्या कि बांधीकरण से आप क्या समझते हैं। आप पढ़े होंगे बायोलॉजी में कि बांधीकरण से आप लोग क्या समझते हैं। तो इसका दोस्तों आंसर देखिएगा क्या कि बांधीकरण एक शल्य क्रिया है, मतलब एक है ना, मतलब एक इलाज, मतलब एक डॉक्टरी क्रिया। ठीक है, एक शल्य क्रिया है जिसके दखल अंदाजी से युग्मक परिवहन को रोक दिया जाता है, जिसके कारण गर्भाधान नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, यानी बांधकरण जो एक ऐसी प्रक्रिया है, ठीक है, एक इलाज प्रक्रिया, मतलब एक डॉक्टरी प्रक्रिया है जिसमें मूल रूप से क्या होता है कि युग्मक परिवहन को ना रोक दिया जाता है ताकि गर्भधारण ना हो सके। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहने वाले हैं दोस्तों, हमसे इस प्रक्रिया को कहने वाले हैं क्या, बांधीकरण। ठीक है, सवाल समझ में आया। ये सवाल 22 में दोस्तों पूछा गया है क्योंकि पूरा वीडियो 22 के लिए होने वाला है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 2 है कि निम्नलिखित को परिभाषित करें। ठीक है, किसको किसको, तो 1 में परिभाषित करना है क्लोनिंग स्थल को और बी में परिभाषित करना है माइक्रो इंजेक्शन को दोस्तों। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि क्लोनिंग स्थल क्या होता है। तो क्लोनिंग स्थल की परिभाषा क्या होगा, ध्यान दीजिएगा कि क्लोनिंग साइट वह साइट है जहां डीएनए को वेक्टर में डाला जाता है। प्रतिबंध एंजाइम मान्यता स्थल को पहचानता है और विदेशी डीएनए को सम्मिलित करने के लिए डीएनए को काटता है। इस प्रकार से आप क्लोनिंग स्थल का परिभाषा दोस्तों दे सकते हैं। दूसरा
जो परिभाषित करना है वो करना है किसको, माइक्रो इंजेक्शन का। तो आइए देखते हैं कि माइक्रो इंजेक्शन क्या होता है ना। कहता है कि माइक्रो इंजेक्शन एक ऐसा तकनीक है जिसमें पुनः संयोजक डीएनए को सीधे एक जानवर के केंद्रक में अंतः क्षिप्त किया जाता है। इसमें एक गिलास माइक्रो पिपेट के माध्यम से विदेशी डीएनए सीधे एक जीवित कोशिका जानवर के भ्रूण में पहुंचाया जाता है दोस्तों, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, माइक्रो इंजेक्शन कहते हैं, ठीक है। ये सभी सवाल दोस्तों 22 में पूछा गया है। हम यहाँ पर लेकर आए क्या, 2022 PYQ शॉर्ट क्वेश्चंस बायोलॉजी का, ठीक है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम इसके आगे सवाल नंबर 3 और 4 को दोस्तों देखते हैं, ठीक है। अब 3 क्या कहता है कि सह परिभाविता तथा अपूर्ण परिभाविता को परिभाषित करना, ठीक है। यार सबसे पहले आपको बताना है कि सह परिभाविता से मतलब क्या है, और फिर आपको बताना है कि अपूर्ण परिभाविता का मतलब दोस्तों क्या है। आप अध्याय 5 में पढ़ चुके होंगे बायो चैप्टर में, ठीक है। उम्मीद है कि पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं दोस्तों आंसर याद रखिएगा सुन करके, ठीक है। सह प्रभावता किसे कहते हैं, कहता है कि सह प्रभावता एक ऐसी घटना है जिसमें F1 पीढ़ी दोनों जनकों से मिलती जुलती है। इसे सह प्रभावता कहते हैं कि जब जनक को क्रॉस कराया जाता है और उससे जो प्रथम पीढ़ी प्राप्त होती है दोस्तों, वह पीढ़ी अपने जनकों से हमेशा मिलता जुलता है, ठीक है। तो हम इस घटना को क्या बोलते हैं, सह प्रभाविता कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, अपूर्ण प्रभाविता क्या है, तो कहता है कि अपूर्ण प्रभाविता है ना, याद रखना है कि अपूर्ण प्रभाविता एक ऐसी घटना है जिसमें कभी कभार F1 में फिनोटाइप आ जाता है जो किसी भी जनक से नहीं मिलता जुलता है और इनके बीच के गैस लगता है। कहने का मतलब क्या है कि जब दो जनक, ठीक है, नर व मादा को आपस में क्रॉस करवाते हैं और उससे जो F1 की दोस्तों जो पीढ़ी प्राप्त होती है ना, उसमें क्या होता है कि F1 की पीढ़ी में कभी कभार क्या फिनोटाइप आ जाता है, याद रखिएगा, जिसके वजह से वह F1 की पीढ़ी अपने जनक से हमेशा नहीं मिलता जुलता है, ठीक है, और इनके बीच के गैस लगता है। इसी को क्या कहते हैं, अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। सवाल नंबर 4 देखिए। सवाल नंबर 4 है कि मनुष्य में किन्हीं 2 गुणसूत्रीय विकारों के नाम बताइए। ये सभी सवाल 2022 में है। आपको हम बार बार कह रहे हैं कि ये 2022 का PYQ है ना, हम आपको दोस्तों वीडियो दे रहे हैं। सवाल 4 क्या बोला कि मनुष्य में किन्हीं 2 गुणसूत्रीय विकारों के नाम बताइए। तो याद रखिएगा कौन कौन, डाउन सिंड्रोम या ट्राइसोमी, है ना जी। ये 2 क्या है, 2 गुणसूत्रीय ऐसे हैं जो विकार है, दोष है, डाउन सिंड्रोम या ट्राइसोमी 21 एक आनुवांशिक विकार है जो तब होता है जब किसी व्यक्ति के पास गुणसूत्र जो क्रोमोसोम है, गुणसूत्र 21 की 3 प्रतियां होती है दोस्तों, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम 2022 के PYQ का 4 सवाल दिए हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन के अंतर्गत दोस्तों पूछा गया है। आशा करते हैं ये सीरीज आपको अच्छा लगेगा और हम इसमें पूरे बायोलॉजी का सीरीज दोस्तों लेकर आएंगे एग्जाम के टाइम तक, ठीक है। और हाँ, पहले से ही हमने चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सॉल्व दोस्तों दे रखा है। आशा करते हैं आप पूरे वीडियो को देखिए जा करके दोस्तों और अच्छे नंबर से पास करिए, ये हमारा प्रयास है ताकि आप एक अच्छे बेहतरीन मार्क्स लाएं और आगे दोस्तों आपका भविष्य उज्जवल हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।